नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से A-Wi-Fi ऑनलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों लेके आ गए हैं एक और धमाकेदार सीरीज राजस्थान जीके से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए वनपाल और वन रक्षक और सीईटी एग्जाम 2022 का जो आने वाला है उसके लिए आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आ चुके हैं, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम के आधार पर आपके क्वेश्चनों को आपको कराएंगे, जिसमें हम करने वाले हैं राजस्थान कला साहित्य से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं सभी में इंपॉर्टेंट रहेगी। आपको परीक्षा की तारीख आपको ध्यान रहनी चाहिए। वनपाल वन रक्षक के लिए 6 तारीख 12 और 13 नवंबर को आपको एग्जाम होना है। ये सीरीज नंबर 5 है आपकी। इससे पहले हम 4 सीरीज को कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो उनको जाइए चैनल पर, आपके सभी वीडियो को आपको देखना होगा। ये इंपॉर्टेंट सीरीज है, राजस्थान जीके के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए इसमें कराने वाला हूँ। कला एवं साहित्य से संबंधित आपके क्वेश्चन है, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की चित्रकला और हस्तशिल्प से संबंधित क्वेश्चन आपसे मैं कराने वाला हूं इस वीडियो में। तो आप वीडियो में पूरा अंत तक बने रहें, वीडियो को जितना उसको शेयर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। राजस्थान की चित्रकला और हस्तशिल्प से संबंधित क्वेश्चन आपके सामने पहला प्रश्न आपका ये रहा। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं, आपको सभी क्वेश्चनों को आपके टेस्ट के रूप में आपको लगाना है। अंत में आपको कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताएं कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए। हम लगभग आपको इसमें 30 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन है, किस शासक के काल में जयपुर शैली पर कंपनी शैली का प्रभाव परिलक्षित होने लगा था? किस शासक के काल में जयपुर शैली पर कंपनी शैली का प्रभाव है जो परिलक्षित होने लगा था? ऑप्शन है आपके सामने 4 है, सवाई जगत सिंह, सवाई प्रताप सिंह, सवाई जय सिंह या कोई नहीं। इनमें से आपको आंसर आपको लगाना है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा सवाई जगत सिंह। ए ऑप्शन इसका आपको बिल्कुल करेक्ट होगा। आपको ए ऑप्शन को आपको लॉक करना होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है, भित्ति चित्रण परंपरा किस शैली के अंतर्गत अपने चरमोत्कर्ष पर रही है? जो भित्ति चित्रण परंपरा है वह उस शैली का आपको नाम बताना है, किसके अंतर्गत वह चरमोत्कर्ष पर रही है, यानी कि आपको इसका नाम बताना है। ऑप्शन है आपके सामने अलवर शैली, शेखावाटी शैली, बूंदी शैली या कोटा शैली। तो इसका हम आंसर यदि हम लगाएं तो सही आंसर आपका, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शेखावाटी शैली। तो बी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल सही होगा। आपको बी ऑप्शन को टिक करना होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका सबसे बेहतर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थानी चित्रकला में कौन सा पक्षी सर्वत्र अंकित है तथा मेवाड़, ढूंढाड़, मारवाड़ और हाड़ौती शैलियों में प्रकृति चित्रण के अंकन में विशिष्ट छाप रखता है? क्वेश्चन को दोबारा से सुनेंगे। राजस्थानी चित्रकला में कौन सा पक्षी सर्वत्र अंकित है तथा मेवाड़, ढूंढाड़, मारवाड़ और हाड़ौती शैलियों में प्रकृति चित्रण के अंकन में विशिष्ट छाप रखता है? ऑप्शन आपके सामने हैं चिड़िया, मोर, बतख, कबूतर। में से आपको बताना है उस पक्षी का सर्वत्र अंकित है चित्रण, उसका आपको चित्रकला में आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा मोर, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपको सही होगा। बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 4th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीनतम ताड़पत्र पर रचित एवं चित्रित है? तो मेवाड़ शैली है उस पर सबसे प्राचीनतम ताड़पत्र पर रचित एवं चित्रित है, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीनतम ताड़पत्र पर रचित एवं चित्रित है, आपको इसमें सही आंसर आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी आपका इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा। ए ऑप्शन इसको करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 5वें नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फट पर चित्रित ग्रंथ कौन सा है? भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फट पर चित्रित ग्रंथ कौन सा है जो डाक टिकट जारी किया है, उसका आपको पूछना है। तो इसमें आपका सही आंसर आपका होगा 5th नंबर क्वेश्चन का, आपको देवनारायण जी की फट पर इसमें डाक टिकट जारी किया गया है। ए ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्या वस्त्र चित्रण की कलमकारी कला का उदाहरण है? आपको इसमें से बताना है निम्न में से क्या वस्त्र चित्रण की कलमकारी कला का उदाहरण आपको बताना है। ऑप्शन है अजरक प्रिंट, बंदेज, फड़ या उपरोक्त सभी। आपको इसमें आंसर आपको क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फर्सी ऑप्शन, आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, हरा रंग किस चित्र शैली में प्रधान रंग रहा है? जो हरा रंग है उस किस चित्र शैली में प्रधान रंग रहा है उसको आपको बताना है, उस चित्र शैली का आपको इसमें बताना है। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बूंदी शैली। आपको इसमें सही आंसर करना है। ए ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन है, कावड़ कला किस वस्तु से संबंधित है? जो कावड़ कला है वह किस वस्तु से संबंधित है, उस वस्तु का नाम आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है आपके सामने 4, लकड़ी से, कपड़ा से, कागज से या दीवार से। तो कावड़ कला है किस वस्तु से संबंधित है? तो यह एक लकड़ी से संबंधित है। आपको नाम ध्यान होना चाहिए। कावड़ किससे बनाई जाती है? लकड़ी से बनाई जाती है। आपको ये पता होना चाहिए लकड़ी से वस्तु से संबंधित है।
9वां प्रश्न आपका, राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? ये राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? ये काफ़ी बार क्वेश्चन आपसे रिपीट हुआ है एग्जामों में, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है। ऑप्शन है जालोर, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर। तो राजस्थान ललित कला अकादमी है वह कहाँ पर स्थित है? तो यह जयपुर के अंतर्गत स्थित है। आपको नाम ध्यान होना चाहिए, जयपुर के अंतर्गत स्थित है, आपको ध्यान होना चाहिए। 10वां क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, सूरसागर, पृथ्वीराज रासो, सारंगधर, रसिक प्रिया, रामायण और महाभारत आदि चित्रों का चित्रांकन किसके समय में हुआ है? जो सूरसागर, पृथ्वीराज रासो, सारंगधर, रसिक प्रिया, रामायण व महाभारत आदि चित्रों का जो चित्रांकन है वो किसके समय में हुआ है? वो आपसे समय पूछा है। महाराजा भीम सिंह, महाराजा हम्बीर देव और महाराजा राज सिंह और महाराजा जयसिंह, महाराणा जयसिंह के काल में। तो इसका आपको जो सही आंसर बिल्कुल होगा डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। महाराणा जयसिंह के काल में ये हुआ है, डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा। बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन आपका है, जीवा, उमरा, नगा, शिवदयाल, सहायजी मियाँ, रघुनाथ, शिवा, बोपा आदि चित्रकारों का संबंध किस शैली से है? जो आदि जो चित्रकारों के नाम आपको दिए हैं, जीवा, उमरा, नगा, शिवदयाल, सहायजी मियाँ, रघुनाथ, शिवा, बोपा, ये सभी चित्रकारों का संबंध किस शैली से है? आपसे उस शैली का नाम आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ये सभी उदयपुर शैली से संबंध रखते हैं। उदयपुर शैली इसका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन से विषय राजस्थान चित्रकला के प्रधान विषय से संबंधित हैं? निम्न में से कौन से विषय हैं जो राजस्थान चित्रकला के प्रधान विषय से संबंधित हैं? ऑप्शन है राग रागनी, बारहमासा, नायक नायिका भेद, उपयुक्त सभी। तो निम्न में से कौन से विषय राजस्थान चित्रकला के प्रधान विषय से संबंधित हैं? तो ये सभी तीनों विषय इससे सम्मिलित हैं। तो उपयुक्त सभी आपका इसमें सही आंसर होगा, डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न आपका, ओद नियुक्ति वृत्ति एवं 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी नामक राजस्थान के सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कहाँ से प्राप्त किए गए हैं? क्वेश्चन को दोबारा से सुनेंगे। ओद नियुक्ति वृत्ति एवं 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी जो नामक राजस्थान के सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ हैं वो कहाँ से प्राप्त किए गए हैं? ऑप्शन है आपके सामने, जैसलमेर, उदयपुर, जालौर या बीकानेर से। ये कहाँ से प्राप्त किए गए हैं आपको बताना है। तो ये आपके जैसलमेर से प्राप्त किए गए हैं, ये ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं 14वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 14वां प्रश्न है, बनी ठनी कौन सी है? बनी ठनी कौन थी, सॉरी बनी ठनी है जो वह कौन थी, ये आपसे पूछा गया है। बनी ठनी कौन थी? ऑप्शन आपके सामने 4 है। तो ये बनी ठनी एक क्या थी? यह नागरीदास जी, जो नागरीदास जी सावन सिंह जी की प्रेमिका थी। जो सावन सिंह जी थे उनकी प्रेमिका थी। बनी ठनी कौन थी, ये आपको ध्यान रखना है। 14वें प्रश्न का आंसर आपका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, देवनारायण जी की फड़ किसके द्वारा बाँची जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में रिपीट होता हुआ है। तो देवनारायण जी की फड़ है वे किसके द्वारा बाँची जाती है? ऑप्शन है नायक भोपे, मीणा भोपे, गुजर भोपे, कोई नहीं, आपको इसमें से बताना है। तो जो देवनारायण जी की फड़ है वह गुजर भोपों के द्वारा बाँची जाती है। आपको पता होना चाहिए, देवनारायण जी गुजरों के प्रसिद्ध देवता हैं, आपको ध्यान रखना, पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। 16वां प्रश्न है आपका, मांडना, मांडना किस कला का प्रतिनिधित्व करते हैं? मांडना किस कला का प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन है चित्रकला, गायन कला, पुस्तकला, नृत्य कला। तो मांडना है यह किससे संबंधित है? चित्रकला से संबंधित है, चित्रकला का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न आपका प्रश्न है, पाबूजी की फड़ में पाबूजी की घोड़ी केसर कालमी को किस रंग से चित्रित किया गया है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पाबूजी की घोड़ी का नाम क्या है, आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो केसर कालमी उनकी घोड़ी का नाम है। और अब आपसे पूछा गया किस रंग से चित्रित किया गया है घोड़ी को, नीला, काला, हरा या सफेद, उस घोड़ी का रंग आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा काले रंग से इसमें चित्रित किया गया है, सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन है आपका इसमें सही होगा। 18वां प्रश्न है, तिलकायत की गोवर्धन जी, तिलकायत की गोवर्धन जी के समय कौन सी चित्रकला शैली अपने चरमोत्कर्ष पर थी? ऑप्शन है उदयपुर शैली, कृष्णगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली या जोधपुर शैली। तो इसका सही आंसर आपका होगा नाथद्वारा शैली आपको चरमोत्कर्ष पर थी, सी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 19वां क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोटा चित्रकला शैली में सर्वाधिक चित्रण किस शासक के समय में हुआ? तो कोटा चित्रकला शैली में सर्वाधिक चित्रण किस शासक के समय में हुआ? उस शासक का नाम आपसे पूछा गया, महाराज राम सिंह, महाराज सावंत सिंह प्रथम,
वीर सिंह या महाराज उम्मेद सिंह प्रथम के काल में। तो आपको बताना है, इसका सही आंसर आपका जो होगा वह डी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा, महाराज उम्मेद सिंह फर्स्ट के काल में इसमें आपको जो छोटा चित्रकला शैली का सर्वाधिक चित्रण किया गया था। डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 20वें प्रश्न है आपका, बीकानेर शैली का सर्वाधिक पुराना व्यक्ति चित्रण 1606 ईस्वी में किसके द्वारा चित्रित किया है, किसके द्वारा चित्रित व्यक्ति चित्र है। बीकानेर शैली का जो सर्वाधिक पुराना व्यक्ति चित्र है 1606 ईस्वी में किसके द्वारा चित्रित व्यक्ति चित्र है। ऑप्शन है आपके सामने, व्यक्ति का नाम बताना, उस्ता अली राजा, साहेब मोहम्मद, उस्ता हामिद, रुकनुद्दीन, नूर मोहम्मद। तो इस 20वें प्रश्न का जो आपका सही आंसर होगा नूर मोहम्मद, इसका आपको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा, नूर मोहम्मद। 21वां प्रश्न है, नारी सौंदर्य किस चित्र शैली की अनुपम विशेषता है। अब देखिए, नारी सौंदर्य है आपको बताना है, नारी सौंदर्य किस चित्र शैली की अनुपम विशेषता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। मैं आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूं। आपने जो किशनगढ़ शैली, जयपुर शैली, कोटा शैली या बूंदी शैली, इनमें से आपको आंसर बताना है। तो 21वें प्रश्न का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा, किशनगढ़ शैली से संबंधित है, नारी सौंदर्य किस शैली की अनुपम विशेषता है, तो ये किशनगढ़ शैली की अनुपम विशेषता है। ये ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 22वें प्रश्न है, पाबूजी के अनुयायी किस वाद्य यंत्र के साथ फड़का गाते थे। जो पाबूजी के अनुयायी थे, भक्त थे, वो उस वाद्य यंत्र का नाम बताना है जिसके साथ में उस फड़ का वाचन करते थे, गाते थे। ऑप्शन है रावण हत्था, मशक, खड़ताल या नौबत। इसका सही आंसर आपका होगा रावण हत्था के साथ, आपका रावण हत्था के साथ जाएंगे, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23वां, कांवड़ जाति के भोपो द्वारा किस लोक देवता की फड़ गाई जाती थी। तो कांवड़ जाति के भोपे हैं, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाए, कांवड़ जाति के भोपे किस लोक देवता की फड़ गाई जाती थी। तो देवनारायण जी, रामलाल जी, रामदेव जी, पाबू जी की। इस 23वें क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा रामदेव जी, सी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 24वें प्रश्न है, सांझी की माता किसे माना जाता है। तो सांझी की माता किसे माना जाता है। ऑप्शन है पार्वती माता को, सीता माता, संतोष माता या लक्ष्मी माता। सांझी की माता किसे माना जाता है, तो इसमें आपका सही आंसर होगा पार्वती माता को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न, सांझी पूजन किन में लोकप्रिय है। अब देखिए, पहले माता का नाम पूछा था, अब सांझी पूजन किन में लोकप्रिय है। भील जनजाति, कुंवारी कन्याएं, ग्रासी जनजाति, सुहागनी स्त्रियां। आपको पता होना चाहिए। अभी सांझी की माता किसे माना जाता है, पार्वती को। तो सांझी पूजन किन में लोकप्रिय है, आपको पता होना चाहिए। जब पार्वती माता का नाम आया है तो ये सांझी पूजन किन में लोकप्रिय है, तो यह एक कुंवारी कन्याओं में लोकप्रिय है। बी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र लकड़ी की दस्तकारी और शिल्प कौशल का एक बड़ा केंद्र रहा है। राजस्थान का उस क्षेत्र का नाम बताना है जो लकड़ी की दस्तकारी और शिल्प कौशल का एक बड़ा केंद्र रहा है। ऑप्शन है बागड़, मेवाड़, ढूंढाड़ या मारवाड़। तो इस 26वें क्वेश्चन का आंसर आपका होगा मेवाड़ केंद्र रहा है। दस्तकारी और शिल्प कौशल का एक बड़ा केंद्र कौन सा रहा है, मेवाड़ क्षेत्र आपका इसमें रहा है। बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न आपका, बल खाती बालों की लटका एक और अंकन। बल खाती बालों की लटका एक और अंकन स्त्री चित्रण में किस क्षेत्र के भित्ति चित्रांकन की विशेषता है, आपको बतानी है। तो बल खाती बालों की लटका एक और अंकन स्त्री चित्रण में किस क्षेत्र के भित्ति चित्रांकन की विशेषता है। ऑप्शन है कोटा बूंदी, भरतपुर, शेखावाटी या जयपुर। इसमें सही आंसर होगा जो ये ऑप्शन नंबर सी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, शेखावाटी की यह भित्ति चित्रांकन की विशेषता है, शेखावाटी क्षेत्र की। 28वां प्रश्न है, निम्न में से किस शैली के चित्रों का कलाकार का नाम, उसके पिता का नाम एवं संवत का उल्लेख मिलता है। निम्न में से किस शैली के चित्रों पर कलाकार का नाम, उसके पिता का नाम और संवत का उल्लेख मिलता है। तीनों को आप एक साथ ही एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। ऑप्शन है जैसलमेर शैली में, बीकानेर शैली में, जयपुर शैली में, किशनगढ़ शैली में। किसमें उल्लेख किया गया है, तो इसमें जयपुर शैली के अंतर्गत इसमें उल्लेख किया गया है। बी ऑप्शन आपका ये ऑप्शन नंबर आपका ये सी ऑप्शन है जो आपका सही होगा, ये बी सी ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा, जयपुर शैली। उनतीसवां प्रश्न है, मथेरन व उस्ता कलाकारों ने किस चित्रकला शैली को पल्लवित और पुष्पित किया है।
मथुरन व उस्ता कलाकारों ने किस चित्रकला शैली को पल्लवित और पुष्पित किया है? ऑप्शन है बीकानेर शैली, कृष्णगढ़ शैली, जैसलमेर शैली या फिर उनियारा शैली। तो इस 29वें क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ये बीकानेर शैली से संबंधित है। ये ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन 30वां प्रश्न है, मेवाड़ चित्रकला शैली पर मुगल प्रभाव किस शासक के समय आने लगा था? तो मेवाड़ चित्रकला शैली पर उस मुगल प्रभाव किस शासक के समय में आने लगा था? उस शासक का आपको नाम बताना है। ऑप्शन है महाराणा अमर सिंह, महाराणा जगत सिंह प्रथम, महाराणा प्रताप या कोई नहीं। इसमें आपको जो सही आंसर होगा मेवाड़ चित्रकला शैली पर मुगल प्रभाव जो आया था उसमें महाराणा अमर सिंह के समय में आने लगा था, महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय में आने लगा था। ये ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। दोस्तों ये थे आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए मैंने राजस्थान की चित्रकला और हस्तशिल्प से संबंधित क्वेश्चन मैंने आपके 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कराए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वन विभाग का जो एग्जाम आ रहा है सीईटी के लिए, एलडीसी का, राजस्थान पुलिस सभी के लिए इंपॉर्टेंट है राजस्थान के एग्जाम से संबंधित। दोस्तों आपको यदि वीडियो हेल्पफुल लगी तो जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।